का, 1.25 आँख वाला बाबा रामदेव का, बताइए सुनिए। रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया, उसको शहद में चीनी मिला के बेचने से फुर्सत है। वो हिमालय से पहाड़ से नीमक खोद रहा है, कर लाखों वर्ष पुराना है। अब उसमें नीचे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, नहीं लाता तो एक्सपायरी कर जाता बाहर। तो कौन है देशद्रोही? देश पूछता है भारत, और इन नेताओं पर, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों पर थूकता है भारत। समझिए बात, सलवार पहन के भाग गया वो हो गया अमीर, जो अंग्रेजों से माफी मांगा हो गया वीर, और जो 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनता हो गया फकीर। मेरा क्या है, मैं तो फकर फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। दावे से कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, अगर आपने माँ का दूध पिया है तो रामलीला मैदान में जनसंवाद कीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ये काला कानून क्यों लाते हैं? जो कहता था माँ गंगा का लाल, निकला अंबानी अडानी का दलाल। वो देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार भांड की तरह, आवारा कुत्तों की तरह दिन रात रिया, कंगना, सुशांत सिंह पर न्यूज चलाती रही। किसानों से कहा कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कानून। देखिए, समझ में अगर आता तो सबसे पहले जसोदाबेन जी को आया होता। अगर जसोदाबेन जी के समझ में आता तो भरी जवानी वो घूट घूट कर नहीं मर रही होती, वो सुहागन न विधवा, माने न सुहागन न विधवा रही। सवाल उठता है, जो कानून, जो भाजपा लगातार अपने सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करती है, जो भाजपा सीए एनआरसी में नंबर जारी करती है, जो कोरोना आपदा में ताली थाली पिटवाती है, फूल बरसवाती है, दिए टॉर्च मोमबत्ती जलाती है, और तो क्या उन मोदी जी को ये नहीं चाहिए था जब ये कृषि काला कानून जब उन्होंने लाया तो एक नंबर जारी कर देते? और नहीं तो अब अन्ना हजारे जी भी ने किसान आंदोलन को समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का आखिरी आंदोलन होगा, और 84 साल हमारी उम्र है। उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने रामलीला मैदान जंतर मंतर पर धरने पर बैठने की बात की है। एक बात बताइए, जब अगर इस कानून में अगर खामी नहीं होता तो संशोधन की बात नहीं होती। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री की मंशा देश के किसानों के साथ है तो क्यों बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए गए? क्यों कटीले वो तार लगाए गए जो तार जंगली जीव जंतुओं के लिए नहीं लगाए जा सकते? क्यों वाटर कैनन के फव्वारे छोड़े गए? क्यों आंसू गैस के गोले दागे गए? क्यों नहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में जंतर मंतर पर संसद मार्ग में बैठा के जनसंवाद करते? सीधी सी बात है, दूध का दूध, पानी का पानी होता। संसद भवन में जो है विपक्ष से जो सांसद है संजय सिंह भगवंत मान, उन्होंने भी जो है नारेबाजी लिखी मोदी जी के खिलाफ। आज जो है बुक का विमोचन था, लेकिन मोदी जी मुंह फेर कर निकल गए। भैया तो क्यों नहीं लिखे? वो देश के बेटा नहीं है? अरे इंसान जो रोटी खाता है तो रोटी का फर्ज निभाएगा ना। कुत्ता भी रोटी खाता है तो मालिक के सामने दुम हिलाता है। वो आदमी जो आदमी की देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के साथ नहीं है, वो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। बात समझिए। पहले बात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। दूसरी बात, प्रभु श्री राम अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं। अपनी प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया था, महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में छोड़ दिया था। तो जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं, क्या उन लोगों को उनके चरित्र को अपने अंदर में आत्मसात नहीं करना चाहिए? क्यों रावण कौरव और कंस की तरह अहंकारी बन रहे हैं कि जो लोग रावण कौरव और कंस से सवाल पूछता वो देशद्रोही कहलाता था? आज एक बात बताइए, हिंदू धर्म अगर आज मौजूद है तो गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी, गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी, उनके बच्चों की कुर्बानी को नहीं भुला सकता। दूसरी बात, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिन 121 लोगों को फांसी की सजा दी गई उसमें 93 लोग सिख समुदाय से थे। दूसरी बात फिर बताता हूं, जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई उसमें से 2100 लोग पंजाबी समुदाय से थे। अब आप देख रहे हैं पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मैं भी बिहार से आता हूं, 2 अक्टूबर को पदयात्रा की थी इसी कृषि काला कानून के विरोध में, जो जहां बिहार में सत्याग्रह महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था 103 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में। तो महात्मा गांधी जी जब बैरिस्टर थे, बैरिस्टरी छोड़ के देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के साथ आए, तो अपने ही देश में जब आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री जी ये काला कानून क्यों लाते हैं? जो कहता था माँ गंगा का लाल, निकला अंबानी अडानी का दलाल। बताइए, एक बात बताइए, 5 जून को अध्यादेश लाया, 5 जून को अध्यादेश लाया, उसके बाद लगातार देश भर के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे। क्यों नहीं सरकार सुन रही? देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार भांड की तरह, आवारा कुत्तों की तरह दिन रात रिया, कंगना, सुशांत सिंह पर न्यूज चलाती रही। देश के किसानों के बारे में क्यों नहीं पूछी? मैं आज भी दावे से कहता हूं प्रधानमंत्री जी, अगर आपने माँ का दूध पिया है
तो रामलीला मैदान में जनसंवाद कीजिए, देश भर के किसानों के लोग होंगे, वहां आपके मीडिया के पत्रकार भी होंगे जो भांड की तरह चिल्लाते रहते हैं। वहां एक तरफ ईमानदार पत्रकारों की टोली होगी, रवीश कुमार, नवीन कुमार, अजीत अंजुम, अविशार शर्मा, प्रसून वाजपेयी जैसे लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट भी होंगे, अन्ना हजारे जैसे, हम लोग जैसे और भी देश भर के नुमाइंदे होंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हजारे से मिलके आए, समर्थन लेकर आए, बाबा रामदेव से कब मिलेंगे? देखिए अभी हमारा दूसरा स्टेप, देखिए हम दूसरा स्टेप हमारा मुंबई के फिल्म सेलिब्रिटी जो हैं अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अनुपम खेर, उन लोगों को जगाने का है। हम लोग बहुत जल्द ही मुंबई जा रहे हैं इसी बात को लेके, और पूरे देश भर में हम लोगों का व्यापी आंदोलन चल रहा है, देशव्यापी, कि लोग किसानों के समर्थन में आए। एक बात बताइए, जब एक चिप्स के पैकेट पर 10 रुपये का रेट होता है, जब आलू 2 रुपये बिकता है तो 10 में ही चिप्स बिकता है, एमआरपी होता है, तो किसानों के अनाज के लिए एमआरपी क्यों नहीं होता है? आपने बात की अन्ना उसका रामदेव बाबा का, 2.25 आँख वाला बाबा रामदेव का, बताइए सुनिए, रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया, उसको शहद में चीनी मिला के बेचने से फुर्सत है, वो हिमालय से पहाड़ से नीमक खोद रहा है, कर लाखों वर्ष पुराना है, अब उसमें नीचे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, नहीं लाता तो एक्सपायर कर जाता पहाड़ पर। वही बाबा रामदेव, लाला रामदेव बोलिए, बाबा नहीं बोलिए, हिंदू धर्म को बदनाम नहीं कीजिए, समझिए बात। सलवार पहन के भाग गया वो हो गया अमीर, जो अंग्रेजों से माफी मांगा हो गया वीर, और जो 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनता हो गया फकीर। मेरा क्या है, मैं तो फकर फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, तो जाते क्यों नहीं? देश भर के किसान जमाखोरी के जो खिलाफ कानून थे जिसमें संशोधन किया गया, उसके खिलाफ देश भर के किसान ही नहीं, उपभोक्ता भी हैं। उन उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा जब जमाखोरों पर से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा? दूसरी बात, एमएसपी का जो कानून है, आप बगल के पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखिए, गन्ना के अगैती गन्ने का रेट क्या है और जो सामान्य प्रजाति के गन्ने का रेट एमएसपी के रेट में बिक रहा है क्या? बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट के तहत बाजार समितियां खत्म कर दी गई, तो 14 साल में बिहार के किसानों की आय दुगनी हुई। वहाँ कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम बनाना था, सरकार उस पर बात नहीं करती, कहती है बिहार में 14 साल। सर 14 साल से क्या हुआ? एमएसपी से आधे रेटों में किसान बदतर हालत हो गई, बर्बाद हो गए। बिहार की 70% आबादी पंजाब हरियाणा के कृषि पर आधारित है, उनकी आजीविका का साधन पंजाब हरियाणा की खेती है। देश भर में देश देखा है कि जब प्रधानमंत्री जी अंबानी अडानी के दलाल बनकर काम करते हैं, जब मुकेश अंबानी जियो फोन को लॉन्च करता है तो प्रधानमंत्री जी रामू काका करते हैं जियो फोन दे दनादन प्रचार करते हैं, फ्री में लो, फ्री में लो। बाद में कहते हैं डोने के भी पैसे लाओ, पूरी सब्जी को तो देना ही पड़ेगा। एक बात सुनिए पहले पत्रकार महोदय, 2014 से पहले टेलीफोन सुनने के पैसे नहीं लगते थे। जब लाइफ टाइम वैलिडिटी था तो रिचार्ज कराने का 49 रुपया किसने किया? मोदी सरकार ने। दूसरी बात, जिस हिसाब से देश भर के किसानों को बदनाम किया जा रहा है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, भरवे शब्द का इस्तेमाल। एक बात सुनिए पत्रकार महोदय, इन भाजपा नेताओं को संविधान का कौन सा एक्ट पावर देता है कि देश के किसानों को कह सकते हैं? कौन गया था मसूद अजहर को छोड़ने पाकिस्तान? कौन आईएसआई एजेंट को आके यहाँ पर जांच करवाया? कौन बिरयानी खाने जाता है? कौन साल ओढ़ने जाता है? कौन मजार पर, जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने जाता है? तो जो जाएगा वही ना होगा। बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, अडानी के पोर्ट से सारा सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो कौन है देशद्रोही? देश पूछता है भारत, और इन नेताओं पर, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों पर ठोकता है भारत। मुंबई पुलिस ठोकता है। मनोज तिवारी और जो बीजेपी नेता जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कैसे देख रहे हो? देखिए मनोज तिवारी हौसदली रिंकिया के पापा ब्राह्मण होके 5 रुपया के अंडा के लिए छीछर लेदर कर दिया। बताइए, इतना बड़ा आदमी 5 रुपया के लिए महिला का अपमान किया बिग बॉस में। दिल्ली की महिला शिक्षिका जब गाना गाने के लिए बोला तो कहता है बेबी बियर पी के। बताइए, एक सांसद का वो गाना है, ऐसा ऐसा अश्लील गाना गाता है। दूसरी बात, कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? देश की जनता को जानना जरूरी है। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो सावरकर 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में अकेला था जो गोरे अंग्रेजों से दलाली लेता था। गोरे अंग्रेज सावरकर का जीजा फूफा नहीं लगता था जो 60 रुपया महीना देता था। सुनिए, जब क्रांतिकारी योद्धा भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? शादीलाल कौन था? जिसके पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भी चीनी के मिल हैं। समझिए बात को। 1941 में जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था
श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ सरकार बनाया, वहां धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई और अखंड भारत को खंड खंड किया, भारत और पाकिस्तान बना दिया। तो कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? देश सब समझता है। हम लोग रोटी खाते हैं, अंधभक्तों की तरह गोबर को चमनप्राश समझ के नहीं खाते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सुनिए, जानवर के बच्चे को पता है कि दूध पीना चाहिए। गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा खिलाइएगा, अमृत जैसा दूध देता है। और सांप को अमृत जैसा दूध पिला दीजिए, वो जहरे उगलता है। तो ये वही ना सांप है जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करता था, इसके मुंह से जहरे ना उगलेगा। समझिए बात। आखिर सुनिए, आप ये समझिए, देश में जो भी आज तक की घटनाएं हुई, इसके लिए भाजपा आरएसएस के लोग जवाबदेह हैं। यही लोग देशद्रोही हैं, यही लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। कल भी ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी ये विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे। एक बात बताइए, बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है? जाति, धर्म और भाषा और प्रांत में अपने ही मुल्क के लोगों को आपस में लड़ाना सबसे